Serenity, Dad. Dad, relax. No, Rishi, you don't know this woman. ये जो औरत है ना. बैठिए Dad. Relax. ऋषि, my son. ये औरत जो है, तुम्हें कोई अंदाजा है इसने क्या किया है आज? ये मेरी धर्म पत्नी कहलाती है ना. इसने आज क्या किया है? मेरी बेइज्जती की है इसने. नहीं, She has insulted me in front of everybody today. This woman is good for nothing. ऐसा क्या हो गया पार्टी में? क्या गलती हो गई मम्मी जी से? मुझसे पूछती है क्या किया है, मैं बता रहा हूँ. I will tell you what you did. जब मैं तुम्हें उस बैंक मैनेजर से इंट्रोड्यूस करा रहा था कि कैसे मुस्कुरा रही थी, याद है कुछ? नो, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मैंने इसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के इसे मजबूर किया. जबरदस्ती की थी क्या मैं तेरे साथ? एक स्माइल नहीं कर पाई है. Dad. Useless woman. Dad, आप चलिए. No, no. देखो इसको. देखो ये इतनी बड़ी घर की पार्टी में क्या पहन के आई है. ये जानबूझ के पहना इसने ये मेरी इंसल्ट करने के लिए. You know that? नहीं Dad. Yes. कोई इतना डल कलर पहनता है कोई अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में. Please relax. आप बैठिए ना. No. आप बैठिए. You get me a drink. हाँ Dad. Dad, relax. You get me a drink. Yes Dad. आप please relax. Get me a drink. Wait. I said. Yes Dad. You just get me a drink. सुमी, तुम अंदर जाओ प्लीज. ऋषि, मम्मी जी. तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या कहा? अंदर जाओ प्लीज. सुमी, जस्ट लीव. अच्छा लगा ये देखकर. आपने उस बैंक मैनेजर के साथ जो भलाई की, उसे कदर है आपकी. उपकार मानते हैं वो आपका. कुछ ज्यादा ही मानते हैं जी. किसी अजनबी को रक्तदान देने वाला मैं कोई अकेला इंसान तो हूं नहीं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सबके सामने मुझे सराहा, वो तो उनका बड़कपन ही था. वैसे आज का दिन अच्छा ही था ना? पार्टी भी कितनी अच्छी थी. बहुत. प्रीति जी, आपको चंद्रमा कैसा लगता है? चंद्रमा? जी, चांद कैसा लगता है? चांद तो सभी को अच्छा लगता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. चांद होता है तभी तो रात सजती है ना, वरना एकदम फीकी फीकी लगती है. अधूरी, निरस, बेरौनक रात है ना? भाई साहब, यहीं रोकिएगा, बस यहीं. अब एक मिनट आइए ना. आइए ना प्रीति जी. बात है ना? हाँ, लगता है आपको पहले से पता था कि यहाँ से चांद इतना सुंदर लगता है. आपको चांद देखना पसंद है? बचपन में था. और अब
चांद से ज्यादा मुझे वो तारा देखना ज्यादा पसंद है। वो देखिए, वो दाहिनी तरफ बिल्कुल चांद से लगा हुआ, कैसे टिमटिमा रहा है। उस तारे में ऐसा क्या खास है? वो तारा मेरे लिए मेरी माँ की ममता भरी दृष्टि, मेरे जीवन का सहारा है प्रीति जी। आपको मेरी बातें काल्पनिक कहानी जैसी लगती होंगी, लेकिन मैं आज भी उस पर उतना ही यकीन करता हूं जितना कि तब करता था जब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, सूर्य कमल बेटा, मैं यहां से तो जा रही हूं, लेकिन मैं वहां से तुम्हें हमेशा देखती रहूंगी, हमेशा। जो विश्वास बचपन से आपके जीने का सहारा बना हुआ है, वो कहानी होकर भी यथार्थ से कहीं बेहतर है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि आपको भी कल्पनाओं की दुनिया में खोना आता है, लेकिन आज ये जानकर सच बहुत अच्छा लगा। सुमी, तुम अंदर जाओ प्लीज। ऋषि, मम्मी जी। तुम्हें सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या कहा? सुमी, जस्ट लीव। उतारो जूते, अब पत्थर का बुत बनकर क्या खड़ी हो इडियट। उतारो। भाभी जी, बहुत खर्चा किया था समधियों ने, क्या दावत थी। क्यों जी? अरे काहे लिए किया इतना खर्चा? फिजूल का दिखावा। आप तो ऐसे ही कहोगे ना, खुद तो शादी की सालगिरह पर गोलगप्पे की पार्टी भी नहीं देती, और चले हैं समधियों की खिल्ली उड़ाने। मजाक करना तो लल्ला जी की आदत है, तो छोड़ना। तो मुझे बता, सुमी खुश थी ना? हाँ भाभी जी, बहुत खुश है। और खुश क्यों ना होगी, जैसी पार्टी आज उसके ससुर ने उसकी सास के लिए दी है, कल को वैसे ही ऋषि भी देगा उसके लिए। हाँ हाँ भाई, और क्या चाहिए हम? हमारी बेटी खुश तो हम भी खुश। वो तो है भाई। छमाने की रात काफी हो गई, तुम लोग आराम करो। हाँ चलो। आज रात तो सपने में भी मुझे वो पार्टी ही दिखाई देगी। पता नहीं मेरे लिए आप ऐसी पार्टी कब दोगे। घुमा लाया पार्टी प्रीति जी को। देख सूर्यकमल, दिन में मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा, पर एक बात कहती हूँ, कान खोलकर सुन ले। ये रोज का सैर सपाटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पता है बीवी का पल्लू पकड़ के घूमने वाले को क्या कहते हैं? माँ, लेकिन आप ही सोचिए, अगर मैं इतने बड़े अवसर पर सुम्मी जी के न्योते के बाद में भी वहां नहीं जाता तो उन्हें कितना बुरा लगता। पड़ गया पूरा। इसे कहते हैं कलजुगी संतान। अरे बहन की कोई चिंता नहीं, साली की इतनी फिक्र। अरे इतना अच्छा रिश्ता घर आके लौट गया, वो भी तेरी वजह से। पर ना, तुझे उसकी चिंता कहाँ है, बस अपनी साली का लिहाज है। अरे तेरी जगह कोई शर्मदार भाई होता ना, तो आज बीवी की चाकरी करने के बजाय अपने बहन के रिश्ते की परेशानी में दर दर भटक रहा होता। राधे राधे। माँ जी इतनी नफरत क्यों करती है हमसे? ये भी एक तरह का अपनापन है प्रीति जी। बस उसका रूप थोड़ा सा अलग है। फिर परायों से थोड़ी ना कोई इस तरह से बात करता है। उनका अपनापन धूप की तरह है।
जो झुलसाती जरूर है, लेकिन रोशनी भी वही देती है। एक बात पूछूं मैं आपसे, आपको कभी किसी की बात का बुरा नहीं लगता? अब अपनों की बात का क्या बुरा मानना प्रीति जी, है ना? चलो, आज बेटी के भाग से हमने बड़े लोगों की पार्टी देख ही ली। मेरा मतलब है सचमुच की, फिल्मों की नहीं। फिल्म तो वहां भी बन रही थी भगवान। हाँ? वो वीडियो वाला नहीं था जो हाथ में कैमरा लिए घूम रहा था? हाँ। आधा वक्त तो मूर्ख ने तुम्ही पे कैमरा जमा रखा था। हैं? उड़ा लिया मेरा मजाक। अब दिल हल्का हो गया होगा आपका। तुम अपनी कहो ना, तुम्हारा जी हल्का हुआ कि नहीं? भाभी जी के सामने अपनी बेटी के सौभाग्य का बखान तो तुम कराई, पर उनकी बेटी के बारे में एक शब्द नहीं कहा तुमने। उसके बारे में कहने लायक है ही क्या? था कुछ? वो तो भाभी जी भी अच्छी तरह से जानती है कि उनकी बेटी का सौभाग्य बखान करने लायक है ही नहीं। बिल्कुल है, वरना वो बैंक मैनेजर वो यूं ही सूर्य कमल जी की इतनी तारीफ किए जा रहा था। कोई तो गुण होगा। मुझे तो नहीं दिखता। देखने के लिए नजर चाहिए भगवान। हाँ हाँ, वो नजर या तो आपके पास है या आपकी भाभी जी के पास, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नजर जो अपनी फूल जैसी बेटी को शूल जैसी परिस्थितियों में झोंक दे। बेचारी प्रीति, आपको क्या पता उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरे दिल में कितने कांटे चुभते हैं। लेकिन आपकी भाभी जी का क्या कहूं, वो तो अब भी अपनी बात ऊपर ही रखेगी। बेटी का ससुराल में जो हाल हो, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। पता है सरोज, तुम्हारी दिक्कत क्या है? खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। लाजवाब हो गए तो तुम नहीं समझोगी। छोड़ो, मुझे क्या लेना किसी से। मेरी बेटी खुश तो मैं भी खुश। मैंने कि तुम जाग रही हो सुमी। ऋषि, क्या प्रॉब्लम है? What problem? मैं जानती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन क्या? और वो किस बात के लिए मम्मी जी को दोष दे रहे थे? जान, बिजनेस में ऊंच नीच तो लगी रहती है ना? पता है, पहले डैड ये सब टेंशन बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। लेकिन ऐसी फिक्र वाली कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यू ट्रस्ट मी ना? हाँ ऋषि, लेकिन बिजनेस की आम ऊंच नीच है तो उसका गुस्सा पापा मम्मी जी पे क्यों उतार रहे? और वो भी आज के दिन जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। अब मैं तुम्हें कैसे समझूं? मॉम भी ना। देखो सुमी, तुम इस सब के बारे में मत सोचो प्लीज। और मॉम को इन चीजों की आदत हो चुकी है। आदत? जान,
कम हियर। देखो जान, कोई भी बात बेवजह नहीं होती है। मैंने आज तुमसे चिल्लाकर बात की। I really felt bad for it. मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm really sorry. इस वक्त किसका फोन है? डैड? पापा, लेकिन वो फोन क्यों कर रहा है? वो तो नीचे ही है ना घर पे। मैं देखता हूँ। जी डैड, कहिए क्या बात है? बेटा, मुझे अभी अभी एक तरीका सूझा है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। रियली डैड? तुम्हें याद है वो पार्टी में बैंक मैनेजर सूर्य कमल का कैसा एहसान मान रहा था? याद है? वो एहसान मान ही नहीं रहा था, वो उसका एहसान उतारने के लिए कितना बेताब हो रहा था। हाँ तो डोंट यू गेट इट? ये एहसान उतारने का एक ही मौका है उसके पास। अब तुम सुम्मी से कहो कि वो अपने जीजा से रिक्वेस्ट करे कि वो उस बैंक मैनेजर के पास हमारी सिफारिश करे, और तगड़ी सिफारिश। काम हो जाएगा। Are you sure डैड? 100% श्योर। अगर इस वक्त हमारा कोई काम करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य कमल है। और आखिर दोनों एक ही क्लास के तो हैं, वर्किंग क्लास। I think you're right, Dad. क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना कि आज जो कुछ भी है उसके लिए डैड बहुत शर्मिंदा थे और वो माफी भी मांग रहे थे। गुड ना? खुश?